स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं सिर्फ यहाँ पर अंबिका को देखने आई थी। वो है कि अंदर? यू मीन देविका? भाई देविका भी है यहाँ पे, क्यों होंगी वो? तो फिर तुम अंदर किसके साथ बातें कर रही? तुम किसके साथ बातें कर रही थी? I mean, चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा कर रही थी किसके साथ? ओह दैट मेरे भाई फ्रॉम लंदन ही हैड कॉल्ड। वी वर जस्ट, हम फोन पे बात कर रहे थे, एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई तो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो गई, दैट्स ऑल। इतनी रात को तुम अपने भाई के साथ बिजनेस की बातें कर रही थी, आर्ग्यूमेंट कर रही थी? या आप शायद भूल रही हैं दैट इंडिया में रात है। यू नो द टाइम डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड इंडिया, ऑब्वियसली वहाँ रात नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, I sleep late, so it's not a big deal for me. Are we done now? बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं रूम चेक करना चाहती हूँ। This is really ridiculous. एक तो आप मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हैं, and then you want to check my room. आपको क्या लगता है मैं आपको अपना रूम चेक करने दूंगी? तुम्हारा रूम? किस हक से ये तुम्हारा रूम है? ये मत भूलो कि ये मेरा घर है, समझी? और मैं ये रूम चेक करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हटो मेरे रास्ते से। Seriously, what kind of a woman are you? कोई मैनर्स या एटिकेट्स नाम की चीज है कि नहीं आप में? मैंने कहा ना मेरे रूम में कोई नहीं है। What kind of a person just barges into someone's room like that? अगर तुम वीडियो कॉल कर रही थी तो तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? That was another stupid question. क्यों? सिर्फ लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं क्या? What about phones? FaceTime, video calling. Ever heard of that? अगर अंबिका निवेदिता के कमरे में भी नहीं है तो कहाँ चली गई? मैं घर ढूंढ मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो रवि को मिलने पुलिस स्टेशन चली गई हो? तो जाना ही था तो मुझे बताकर चली जाती। फोन भी नहीं मिल रहा उसका। कहीं मेरी बच्ची ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं दिया? हाँ, वो रवि के लिए कुछ नहीं कर पाई, इस बात से वो मायूस हो गई हो और खुद को नहीं माता रानी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो, ये बच्ची ठीक हो। Cheers. You know, after this package, I'm thinking मैं एक लंबी छुट्टी पर जाऊं। साथ में चलते? Come on, you and me together. लो, उड़ गई। ये दोनों मेरे सामने। याद आया, मैंने इन दोनों को गन पॉइंट पर रखा था। निवेदिता ने वो गन मुझसे छीन ली थी और फिर उसी गन से मेरे सिर पर मारा था और मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन ये सब कब हुआ? कि कितनी देर से बेहोश हूँ मैं? रवि कहाँ है? उठ गई तुम्हारी स्लीपिंग ब्यूटी। तुम तो अपने गहरी नींद का राज जानना चाहती हो। मिसेस देविका रवि ग्रेवाल,
से मुझे टेंशन हो रही थी, मैं सोचा कि तुम कहीं चल तो नहीं, बस चलो कोई बात नहीं, एक मर्डर के केस से बच गया। ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द वर्द तो नहीं है? कम ऑन साकिब, तुम भी कैसा सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियसली शी इज फीलिंग ग्रेट। अब तुम ही मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 3 रात और 2 दिन लगातार सोए वो ठीक ही तो होगा। इसका मतलब मैं 2 दिन से बेहोश हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इनफैक्ट दैट पर्सन विल बी फ्रेश एज अ पेटल, जस्ट लाइक हर। ये बात तो है, फ्रेश तो लग रही है। क्या हो गया मैडम? ओ, गहरे नींद का राज जानना चाहती हो तुम? बता देता हूँ, ये 3 नाइट 2 डे का पैकेज क्या था। वो क्या है कि मैडम ने तुम्हें नींद की गोली पिलाई, इसीलिए आप फ्लैट हो गए। अरे वो क्या है कि 2 दिन डेंजर था, अगर तुम यहाँ से बाहर भाग जाती और सबको जाके बता देती तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती। इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें यहीं आराम करने दिया जाए। आज डेंजर वेंजर सब खत्म। हाँ, अरे कोर्ट की तारीख है ना आज, सारे घर वाले गए कोर्ट। रवि को सजा होने वाली है, सजा है मौत, और उसके बाद जज वो पेन भी तोड़ने वाला। तुम यही छटपटाती रहोगी और हमारा काम हो जाएगा। चीयर्स। आओ देविका, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? आना ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से पर हंसी आ रही है। ओह बॉय यू देविका, सच में तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू यू। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि इस सारे खेल में कौन हारा और कौन जीता। Apparently you have lost. एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब से तुम लापता हो ना, तब से तुम्हारे घर वाले जानकी जी, रेखा चाची, मम्मी जी, श्वेता, विकास, everybody, the entire family has been worried silly about you. वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी देविका कहाँ चली गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं तुम्हें, सिवाय एक जगह के, इस घर के। लिटिल डू दे नो कि तुम इसी घर के एक गेस्ट रूम में हो। There's a saying for it though. साकिब, help me here. वो क्या कहते हैं उसे? वो कहावत क्या है? हाँ, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ढिंडोरा, correct. That's what I'm talking about. बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई है यहाँ पर। और तो और, तुम जब से लापता हुई हो ना, पता सबको क्या लग रहा है कि कहीं तुमने ये एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया कि रवि को सजाए मौत सुनाई जाएगी। रवि नहीं रहेगा तो शायद तुम भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। They're all thinking you've committed a suicide. Oh my God, that must be so heartbreaking. I mean, for your family and everybody else. पर अब क्या कर सकते हैं? उनको जो सोचना है वो तो सोचेंगे। Regardless, उन्होंने ये कोशिश जारी रखी है तुम्हें ढूंढने की। So finally they've lodged a complaint and they're all looking for you. And you know what we are excited about? हम दोनों बहुत ही excited हैं कोर्ट जाने के लिए। आज तो जज अपना फैसला सुनाने वाला है और वो फैसला वही होगा जो मैं और साकिब चाहते हैं। Unfortunately my love, रवि को तो जाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारा क्या करना है वो साकिब ने सोच लिया। उसके लिए भी तैयार हो जाओ। हाँ, अच्छे से सोच लिया कि उसके बाद मैं तुम्हारा क्या करने वाला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला। वैसे मुझे ये सब करना भी चाहिए। अब देखो कितना प्यार किया था, कितना, लेकिन बदले में क्या मिला? नफरत। तो अब मुझे भी नफरत करनी चाहिए। हिसाब बराबर का हो जाए, इंतजार करो। निकले, मैं जरा हुलिया बदल के आता हूँ। या बाद में मिलता हूँ।
तैयार हो मैं। Well, I wish I could offer you some wine, but unfortunately मुझे भी बहुत देर हो रही है देविका. So I'll see you then. मैं चलती हूँ, and I'll come back with some good news. आज तुम्हारी के इंस्पेक्टर से बात हुई, कुछ पता चला? जी जानकी जी, मेरी भी थोड़ी देर पहले ही इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। वो लोग देविका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तलाश जारी है, पर देविका का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी लाडो, क्यों चली गई? 2 दिन बीत के उसका कोई आता पता नहीं। वो कहाँ है, किस हाल में है? और अब तो किसी भी वक्त मुकदमा भी शुरू हो जाएगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर रवि ने लाडो के बारे में पूछ लिया और वो उसने लाडो को यहाँ नहीं देखा तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसी बात नहीं है, अंबिका इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। उसे पता है कि अगर वो बिना बताए गायब हो जाएगी तो हम सब पर क्या बीतेगी। मुझे लगता है वो जरूर किसी न किसी मुश्किल में है। मुझे किस तरह की मुश्किल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि देविका नहीं आई, वो कहाँ पर है? क्या वो आप सब लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, देविका कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आई? एक्चुअली बेटा उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। 2 दिन से वो गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन कहीं नहीं मिली। माँ 2 दिन से देविका गायब और आप, अरे आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? शायद वो किसी मुसीबत में हो। भाई हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं देविका को ढूंढने की, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई, क्यों गई, कुछ पता नहीं चल पा रहा देविका का। पर तू चिंता मत कर, देविका जहाँ भी होगी ठीक होगी, सही सलामत होगी और तू बहुत जल्दी मिल जाएगी भाई, तू चिंता मत कर। ये मतलब कि मुमकिन कोशिश, अब आप जाके देविका को ढूंढिए। आज मेरा फैसला है यहाँ पर, उसे यहाँ पर होना चाहिए था। वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर ऐसे नहीं हो सकता। जरूर कुछ प्रॉब्लम है माँ। 2 दिन से वो गायब है, उसका फोन बंद है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और अब लोग यहाँ पर। आप इस केस की चिंता छोड़िए, आप जाइए देविका को ढूंढिए प्लीज। रवि तू शांत हो ना, वो आ जाएगी तो सब ठीक हो जाना है। प्लीज जाके देविका को ढूंढिए। चलिए समय हो गया, चलिए। विकास जी तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं निवेदिता से बात करके आती हूँ। अम्बे माँ प्लीज प्लीज आज मेरी इतनी विनती सुन लो, मेरी मदद करो अम्बे माँ, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अपने रवि को बचाना है माँ, हर हाल में बचाना है और आपके सिवा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सारा सच जानते हुए भी मैं रवि के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप समझती हो ना, कुछ ही देर में रवि को सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँ? रवि अगर आज झूठे इल्जाम से नहीं बच पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अम्बे माँ प्लीज, आज मैं हार गई तो ये अच्छाई की हार होगी, रवि की सच्चाई की हार होगी, ये आपकी भी तो हार होगी ना, क्योंकि आपके रहते इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस एक बार प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हर हाल में अदालत पहुंचना है और वक्त बहुत कम है मेरे पास अम्बे माँ, वक्त बहुत कम है। कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए, यहाँ से निकालने का कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे। निवेदिता मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही, अगर तुम अंबिका के बारे में कुछ भी जानती हो तो बता दो मुझे, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला ना कि अंबिका के गायब होने में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। मानना पड़ेगा मिस रायचंद, आपकी जिंदगी में दम तो है,
पर अफसोस आप इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे तो आपकी बेटी के गायब होने में मेरा कोई हाथ है नहीं, बट अगर मेरा कोई हाथ होता तब भी मैं आपको नहीं बताती कि वो कहाँ, और फॉर श्योर उसे ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँ। और मैं आपकी धमकियों से नहीं डरती जी लूँगा, बिकॉज मैंने दर्द कर दूसरा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट काइंड ऑफ अ डॉटर डू यू हैव। मुझे तो लगा था कि देविका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है। वेयर इज शी? ऐसे क्रूशियल टाइम पर जब उसके पति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कहाँ है वो? हाँ? But I think strictly it's a waste of time we will look for her. क्योंकि कुछ भी हो जाए अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि ना ही उसके होने से यहाँ केस में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही रवि को मिलने वाली सजा में कोई चेंजेस आने वाले। उसे जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी ही है। So there's no point looking for her actually, if you ask me. To be very honest with you, Miss Raichan, मुझे आप सब पे बहुत तरस आ रहा है। Look at your life. अब देखिए ना, पिछले कुछ महीनों से आप लोग कितने खुश थे, सडनली ये सब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई आपको? वो देविका, उसके नसीब में तो जैसे खुशियां लिखी ही नहीं है। पता नहीं क्या लिखवा कर आई है वो अपनी किस्मत में। अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी हमारे परिवार के लिए कितनी हमदर्दी है। जिस दिन तुमने उस घर में दोबारा कदम रखा था ना, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। मेरी बेटी के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी बेटी को चोट पहुंचाए। आई एम श्योर कि जो कुछ पार्टी में अनर्थ हुआ है ना, उसके पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई प्लान होगा। मोंटी को मरवाने की कोशिश भी तुम्ही ने की होगी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक बात गांठ मार, जैसे ही तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, उस वक्त तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो, समझी तुम? I think you know what, Miss Raichan, आपको इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। You shouldn't stress your heart so much because it's not good for you. क्योंकि अभी तो आपको जज की फाइनल सुनवाई सुनना बाकी है। आखिरी फैसला तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना, कि रवि को उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा। ठीक तो है ना? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उनके लिए, लेकिन मैं क्या करूं? मोंटी को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आखिर देविका जाने कहाँ चली? क्या वो मुझसे इतनी नाराज है कि आखिरी बार मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, या फिर वो खुद किसी मुसीबत में? उससे देखे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा ठीक से। जान उसी में अटकी हुई। प्लीज देविका, प्लीज आ जाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वैसे तो इस केस में सुनवाई जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये केस आईने की तरह साफ है। तीन दिनों पहले गवाहों ने जो बयान दिए थे उससे ये बात साबित हो गई थी कि रवि गिरवाल ही मोंटी का कातिल है, और कोई ये कत्ल कर ही नहीं सकता था। और उन हालात को देखते हुए रवि गिरवाल के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो अपना गुनाह कबूल करे। और फाइनली रवि ने अपना गुनाह कबूल कर भी दिया था। फिर मेरे काबिल दोस्त मिस्टर मेहरा, रवि के वकील, उनके पास भी कोई दलील नहीं बची थी और वो भी खामोश हो गए थे। इस तरह से मुलजिम रवि गिरेवाल मुजरिम साबित हो चुका था माय लॉर्ड, और आप अपना फैसला सुनाने वाले थे, इसके पहले अदालत का वक्त खत्म हो गया। और इस केस को 3 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया। 3 दिनों के लिए तो इस हत्यारे ने चैन की सांस ले ली होगी माय लॉर्ड, लेकिन अब इसके पास तो सिर्फ चंद सांसें ही बची हुई। रवि ने अपने भाई को बेरहमी से मार डाला। क्या उम्र रही होगी मोंटी गिरेवाल की? जवान लड़का था, उसे भी जीने का पूरा हक था, तो उसके भी कुछ सपने होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी जिंदगी से, लेकिन इस रवि गिरेवाल ने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। माय लॉर्ड,
अब इसे भी जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि इसने जलन और आपसी रंजिश की वजह से अपने पूरे होशो हवास में अपने भाई को मार डाला। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि रवि गिरवाल को कड़ी से कड़ी सजा यानी सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। यही तो मैं चाहती थी, आखिर में जीत ही गई।